हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्लिक लर्निंग हब। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, जिसे हम फंक्शन पॉइंट भी कहते हैं। सो आज मैं तुम्हें फंक्शन पॉइंट क्या है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस एक स्टैंडर्डाइज मेथड है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर की साइज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूजर को कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, ये देखकर हम सॉफ्टवेयर की साइज या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन पॉइंट ये दो फैक्टर पे डिपेंड होता है। फर्स्ट है यूएफपी, मतलब अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट 5 फैक्टर्स पे काम करता है। और नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है CAF, मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। सो CAF जो है वो 14 जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करता है। अब ये 5 फैक्टर्स या 14 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं वो पहले देखते हैं। ओके, तो अनएडजस्टेड फैक्टर्स में फर्स्ट है एक्सटर्नल इनपुट। अगर हम कोई ई-कॉमर्स का सॉफ्टवेयर कंसीडर करेंगे तो उसमें एक्सटर्नल इनपुट होंगे यूजर रजिस्ट्रेशन, सर्चिंग प्रोडक्ट और प्लेसिंग ऑर्डर एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है एक्सटर्नल आउटपुट, मीन्स ऑर्डर कंफर्मेशन हो सकता है या इनवॉइस हो सकता है। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इंक्वायरीज, ऑर्डर स्टेटस चेक करना है या फिर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चेक करनी है, सो वो होते हैं एक्सटर्नल इंक्वायरीज। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल, मतलब इसमें हम यूजर डेटा या ऑर्डर डेटा को कंसीडर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, मतलब तुम्हारे सॉफ्टवेयर में आउटसाइडर या एक्सटर्नल सोर्सेस कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट गेटवे और GPS और कोई एक्सटर्नल डेटाबेस, सो ये सब आता है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल के अंडर। अब हम जब भी UFP काउंट करेंगे तो हम डायरेक्टली इन सब फैक्टर्स का काउंट ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें हमारे प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की लेवल चेक करनी है, मीन्स हमारा प्रोजेक्ट हाई लेवल है या लो लेवल है या एवरेज है, जिससे हम ये जो वेटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं उसको यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा प्रोजेक्ट लो लेवल है तो हम ये सब 5 फैक्टर्स का काउंट है उसे लो लेवल वेटिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है CAF। सो CAF के अंडर ये 14 जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया जाता है, जिसकी वैल्यू 0 to 5 में होती है। ओके, 0 मतलब नो इन्फ्लुएंस एंड 5 मीन्स हाईएस्ट इन्फ्लुएंस। अब हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू फंक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इनपुट्स है 50, नंबर ऑफ आउटपुट्स है 40, नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरीज है 35, देन नंबर ऑफ यूजर फाइल्स का काउंट है 6 एंड लास्ट वन नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस का काउंट है 4। और अगर ये क्वेश्चन में देखोगे तो ऑल कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स एंड वेटिंग फैक्टर्स एवरेज है, मतलब अब हमें एवरेज वैल्यू को फॉलो करना है। ओके, सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे UFP, मीन्स अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। ओके, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है UFP इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल 5 फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय देयर वेटिंग फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स है 50 और एवरेज वैल्यूज को फॉलो करना है, तो एवरेज वैल्यू में इनपुट के लिए वैल्यू है 4, सो 50 into 4। वैसे ही हम बाकी के फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो 50 into 4 प्लस 40 into 5, 35 into 4, 6 into 10 प्लस 4 into 7। सो UFP इज इक्वल टू 628। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे CAF। सो CAF के लिए फॉर्मूला है CAF इज इक्वल टू 0.65 प्लस 0.01
इंटू समेशन और DI। समेशन DI मतलब जो 14 जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्केलिंग वैल्यूज की एडिशन। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोले हुए, सो हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करेंगे, मतलब 14 कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करेंगे। एंड कॉम्प्लेक्सिटी लेवल एवरेज है, सो एवरेज की वैल्यू है 3। सो CF इज इक्वल टू 0.65 प्लस 0.01 इंटू 14 इंटू 3। सो CF इज इक्वल टू 1.07। तो फाइनली हमें UFP और CF के वैल्यूज मिल गए हैं। सो अब हम फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू UFP दैट इज अनएडजस्टमेंट फैक्टर इनटू CF दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। सो फंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 628 इंटू 1.07। सो FP और फंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 671.96। ओके, थैंक यू।